हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और हम ऐसी एक हॉलीवुड मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर बहुत बड़े स्टार्स हैं, लेकिन इंडिया में इसको बहुत ही बकवास तरीके से प्रमोट किया गया है। काफ़ी लंबी पिक्चर है, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। और ये आपको क्यों देखनी चाहिए और क्या आपको नहीं देखनी चाहिए ये मूवी, दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले उन स्टार्स के बारे में बात कर लेते हैं। रॉबर्ट डी नीरो बहुत ही बड़े स्टार, मतलब हिंदुस्तान में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इनसे प्रभावित होते हैं और इनकी एक्टिंग को कई बार कॉपी करने की कोशिश करते हैं। फिर लियोनार्डो डी कैप्रियो, वो भी बहुत बड़े एक्टर हैं। जितने बड़े नहीं उतने बड़े अपने आप को समझते भी हैं। और मार्टिन साहब ने इसको डायरेक्ट किया है और इसके ऊपर एक बुक भी आ चुकी है। आई थिंक 2017 के आसपास इसकी बुक आई थी। अब ये बुक के अंदर जो कुछ भी था या इसकी हिस्ट्री क्या थी वो तो नहीं पता, मगर मुझे ये पता है कि अमेरिका का जो पास्ट रहा है वो इतना ग्लोरीफाइड नहीं रहा है। जो अमेरिकन ड्रीम भी बताई गई है वो उसमें भी काफ़ी सारे फॉल्स नैरेटिव रहे हैं और बहुत सारे अत्याचार भी हुए हैं। और उन अत्याचारों में से एक कहानी है जो 1920s के ज़माने के अंदर है, जहाँ पर एक ऐसी ट्राइब सी थी, ओसेज ट्राइब, जिसको एक सिक्लूडेड सा लैंड दे दिया गया था और बोला गया था कि भैया आप ना ज़रा कट के रहो हमसे, बिकॉज ऑफ वेरियस कास्ट सिस्टम और लोअर कार्टर का उनको समझा जाता था। अब उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, दे दिया तो दे दिया, लेकिन ये जो लैंड है ना ये हमारा और इस पर जो भी उगेगा वो हमारा। उनको लगा हाँ दे दो यार, इसमें क्या उगेगा। उसके नीचे से निकल आता है ऑयल और ये धीरे धीरे फ्लरिश करने लग जाते हैं। अब जब फ्लरिश करने लगते हैं तो आपको पता ही है कि अमेरिकन जो होते हैं उनका जो माइंडसेट होता है बड़ा ही कॉर्पोरेटिश टाइप होता है। कैपिटलिज्म के वो बादशाह हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यार हमें तो यहाँ पर धीरे धीरे कब्जा करना चाहिए। अब वो कब्जा डायरेक्टली आके तो नहीं कर सकते, इन्वेजन तो नहीं कर सकते, क्योंकि ओक्लाहोमा के अंदर ही है जो कि यूएस का ही पार्ट है। तो अब कैसे करे जाए इसको, तो उसमें जिस तरीके से इसको अप्रोच किया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर जो वन ऑफ द ट्राइब्स की जो फैमिली है जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थी उस ज़माने में, ओसेज फैमिली, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसके लोगों को मरवाया जाता है, धीरे धीरे कैप्चरिंग होनी शुरू होती है। और वो क्या सर्कमस्टांसेस बनते हैं जहाँ पर ये लोग पूरी होप ही छोड़ देते हैं कि हम फ्लरिश तो कर रहे थे, अपनी मेहनत से कर रहे थे, अब हम या तो फिनिश हो जाएंगे, हमारा कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा, या हमें जस्टिस मिलेगा। तो क्या इनको जस्टिस मिलता है कि नहीं मिलता, और मिलता है तो कब मिलता है, और नहीं मिलता है तो किन सर्कमस्टांसेस में नहीं मिलता, ये तो आप मूवी में फिगर आउट करना। बहुत ही स्लो तरीके की ये मूवी बनाई गई है। कई बार स्लोनेस के दो डेफिनेशन होते हैं कि मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, और एक स्लोनेस होती है कि आप बिल्कुल कैरेक्टर के अंदर घुस जाओ, आप समझो इसका मोटिवेटर क्या है, वो धीरे जो एक्शंस ले रहा है उसका इंटेंशन क्या है, वो बॉडी लैंग्वेज में क्या है। जैसे यहाँ पर लियोनार्डो डिकैप्रियो के कुछ ऐसे एक्शंस हैं अपनी बीवी के अगेंस्ट जो आपको सोचने और समझने में मजबूर कर देते हैं। उसके एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलता है बहुत ही खतरनाक सा, जो एक इंटेंस वो से सस्पेंसफुलनेस बनाता है। हालांकि कौन किसके अगेंस्ट है, कौन इसके फेवर के अंदर है, और कुछ कत्ल जो हो रहे हैं इस फैमिली के अंदर, वो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर हो जाती हैं। तो इट्स अबाउट वेदर द कल्प्रिट्स विल बी बिहाइंड द बार्स, और सो टू से विल द विक्टिम्स गेट द जस्टिस और नॉट। यही सारी कहानी है इसके अंदर। तो ये सारी जो कहानी कुल मिला के जो बॉडी लैंग्वेज से, ग्रेट कैमरा वर्क से बहुत स्टनिंग तरीके का 1920s दिखाया है, और जो ओक्लाहोमा के फील्ड्स हैं, ओपन लैंडस्केप है, और जिस एरिया के अंदर थोड़ा सा जैसे है ना बैरन लैंड है, कुछ भी नहीं है, जहाँ पर वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से शूट करी गई हैं। जो वहाँ का अटायर लिया गया उस ज़माने का बहुत अच्छा है, गाड़ियाँ बहुत अच्छे तरीके से दिखाई हैं। तो उस जोन में आप ऑलमोस्ट ट्रांसपोज हो जाते हो। अब शिकायत यही है कि जब आप इस तरीके की मूवी बनाने की कोशिश करते हो जो ऑलमोस्ट आजकल वेब सीरीज़ फॉर्मेट में होने लग गई है, आप ये समझ के देखिए कि 30-30 मिनट के अगर एपिसोड हों और 7 एपिसोड हों तो वो लगभग इसी तरीके के फॉर्मेट में आजकल वेब सीरीज़ बनती हैं, 7 से 8 एपिसोड होते हैं। तो ये एक शॉर्ट सीरीज़ की तरीके से ट्रीट करी रही है। और यहाँ पर मुझे लियोनार्डो डिकैप्रियो का भी बहुत ज़्यादा कोई इफेक्टिव रोल नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कहानियाँ बतानी हैं। और जिस तरीके से मैं ये बोलूँगा कि जो यहाँ पर लीडिंग लेडी हैं, आई थिंक लिली नाम है उनका, और वो भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इफेक्टिव तरीके से एक्टिंग करी है, क्योंकि वो जो सेकेंड हाफ ऑफ द स्टोरी है वो काफ़ी ऐसे उनको एक डिसीजंस लेने होते हैं जो एक ब्रेव लेडी ही ले सकती है। वो काफ़ी जगहों से घिरी हुई होती है, उसको उसके आसपास उसकी फैमिली ख़त्म होती चली जा रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम शी हैज़ टू टेक लॉट ऑफ डिसीजंस। इज़ द हस्बैंड इज़ अ कॉन्फिडेंट और नॉट, सो टू से, वो सब आपको देखने को मिलता है। और एक जो इक्वेशन दिखाई गई है लियोनार्डो डिकैप्रियो की और यहाँ पर रॉबर्ट डी नीरो की, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। और आप
बहुत बड़ी क्वेश्चन करते रहते हो कि ये इसकी इन्फ्लुएंस में क्यों है, और क्या ये अनशैकल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा चीज़ें। यही सब चीज़ों का आंसर आप मूवी में ढूंढते हो धीरे धीरे, और फिर आप जब एंड होते होते ये रियलाइज़ करते हो कि कई बार इंसान ऐसे उलझनों में फंस जाता है कि फिर उसको समझ ही नहीं आता कि मैं इससे निकलूं कैसे। बाकी लास्ट पार्ट ऑफ द जो एक्ट है उसके अंदर काफ़ी कोर्ट रूम ड्रामा भी है, जिसमें काफ़ी दलीलें दी जाती हैं, वो भी मेरे को थोड़ा इफेक्टिव लगी। अगेन जो चीज़ मुझे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगी वो था कि जिस तरीके का एक्सेंट यहाँ पर पकड़ा गया, कई बार तो मुझसे भी मिस हो रहा था कि क्या है वो, थैंक्स टू द सबटाइटल्स के वो चल रहे थे तो कुछ कुछ मिस जरूर होता है। बाय द वे हिंदी के अंदर नहीं है। ओवरऑल बेसिस पे आई वुड नॉट से इट्स अ फैबुलस मूवी। जिस तरीके की तारीफें हो रही थी कि भाई मज़ा ही आ गया और यही हो गया वही हो गया, वो नहीं है। इस तरीके की हमने वेब सीरीज़ फॉर्मेट में बहुत देखे हैं जहाँ पर बहुत धीरे 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 बिल्डअप्स होते हैं। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था मैं वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, पढ़ गया हूँ मैं यहाँ पर, बस अब देखे जाओ देखे जाओ देखे जाओ, वैसा सा लग रहा था। बट अदरवाइज दिस लॉट ऑफ डिटेलिंग, लॉट ऑफ वर्क, it's history, it's not fiction, so they've done some good hard work यार, तो उसके लिए तालियां। और जो चीज़ें माइनस चीज़ें हैं वो मैंने थोड़ी बहुत आपको बता दी हैं। अगर आप मूवी लवर हो, थिएटर टाइप चीज़ें देखना पसंद करते हो तो आपको शायद ये पसंद आएगी। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा आई थिंक 7/10, क्योंकि आप एक कमर्शियल सिनेमा बना रहे हो तो आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, तो कुछ चीज़ें जो थी वो अननेसेसरी थी, इसको थोड़ा सा कट करके बनाना चाहिए था। बाय बाय।